मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। श्री राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी ये दो पंक्तियां हर हिंदुस्तानी के रग रग में समाई हुई हैं और हर नौजवान भारत माता के लिए जान न्यौछावर करने को तत्पर है। दोस्तों, आज जब हम 26 जुलाई को कारगिल दिवस मना रहे हैं, आइए जानते हैं कि क्या है ऑपरेशन कारगिल। कारगिल एक स्थान नहीं, बल्कि अब यह गाथा है भारत के वीर जवानों का, जिन्होंने 2 महीने चले इस कारगिल ऑपरेशन को अंजाम दिया और पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए भारतीय भूमि को वापस लिया। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र युद्ध का नाम है। युद्ध के दौरान भारतीय सेना नायक जनरल वेद प्रकाश मलिक थे। जिस समय भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना द्वारा अपने पाले हुए आतंकियों और विदेशी आतंकियों की घुसपैठ कराई गई, उस समय पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी सेना का प्रमुख था। यह घुसपैठ मुशर्रफ की सरपरस्ती में कराई गई, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से उसकी सेना भी शामिल थी। लेकिन पाकिस्तान इतना निर्लज, कायर और मतलबी है कि युद्ध में मारे गए अपने ही जवानों के शवों को पहचानने से इनकार कर दिया। कारगिल का युद्ध मामूली युद्ध नहीं, यह भारत की अखंडता और संप्रभुता पर एक सुनियोजित हमला था, जिसे अंजाम देने के लिए शत्रु देश महीनों से लगा हुआ था। उसका उद्देश्य था भारतीय भूमि पर कब्जा करना। इसलिए कारगिल और इसके आसपास की चोटियों को चुना गया, क्योंकि यहीं से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 गुजरती है, जो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ती है। यहां से संपर्क टूटने का मतलब था कश्मीर का अलग थलग पड़ना। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच यह पहला सशस्त्र संघर्ष था, जिसे भारत ने जीता। पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को ही कर दी थी, जब उसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। रणनीतिक दृष्टि से उसका पलड़ा भारी था। इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली, तो सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। 3 मई को एक चरवाहा अपने जानवरों को ले चारे की तलाश में कारगिल के पहाड़ों पर गया था। वहां उसने कुछ घुसपैठिए देखे। चरवाहे ने बिना देरी किए ये बात भारतीय सेना को बताई। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। उसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था, वहां बम गिराए गए। इसके अलावा MiG-29 की सहायता से पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से हमला किया गया। इस युद्ध में भारत के सच्चे दोस्त इजराइल ने भारत की बहुत मदद की। लेजर गाइडेड मिसाइल और बोफोर्स तोपों ने इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बमों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज़्यादा मोर्टार, तोपों और रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया। युद्ध 17 दिनों तक चला और इस दौरान प्रति मिनट 1 राउंड फायर किया गया। यह ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए 5,000 आतंकियों का मुकाबला भारत के 30,000 सैनिक और अधिकारी कर रहे थे। उन आतंकियों को पीछे से पाकिस्तानी सेना भी सहायता दे रही थी और भारतीय सैनिकों पर हमले कर रही थी। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गया। दूसरी ओर भारत में इस युद्ध के दौरान देश प्रेम का उबाल देखने को मिला। पूरा देश एकजुट हुआ और भारत की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिली। भारतीय सरकार ने रक्षा बजट और बढ़ाया। वैसे तो इस युद्ध में सभी लोगों का संपूर्ण योगदान था। आइए जानते हैं ऐसे वीर जवानों का जिन्होंने दुश्मन के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र उपाधि से नवाजे गए।
कैप्टन मनोज कुमार पांडे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे 25 जून 1975 में सीतापुर, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। 1999 के कारगिल युद्ध में असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए। लेफ्टिनेंट योगेंद्र सिंह यादव को कारगिल युद्ध के दौरान 4 जुलाई 1999 की कार्रवाई के लिए उच्चतम भारतीय सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय सेना के एक जाबाज अधिकारी थे जिन्होंने भारतीय युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त किया। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।